हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज 5वें लेक्चर में। हम लोग देखेंगे, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नर्स इक्वेशन के बारे में सीखा था। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पहले देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चंस ये है, ईएमएफ आपको निकालना है सेल्स का। सेल्स में जो रिएक्शंस हो रहा है वो ये है, ऑक्सीडेशंस हो रहा है मैग्नीशियम्स का। मैग्नीशियम एनोड पे मैग्नीशियम Mg2+ में जा रहा है, और ये कैथोड पे Ag+ Ag में जा रहा है। ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 3.17 वोल्ट दिया हुआ है। तो आपको इसका ईएमएफ निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए, इसका अगर सेल रिएक्शंस लिखेंगे आप, तो ऑक्सीडेशन होगा तो Mg2+ में कन्वर्ट होगा और Ag+ Ag में जाएगा। लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए, तो यहाँ 2 से गुना कर दिया हम लोगों ने, तो आपका जो है सो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन हो गया। तो एन फैक्टर आइदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? एन फैक्टर यहाँ पे 2 आ जाएगा, एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन ये फार्मूला लगाएंगे, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू होता है। तो ये एन का वैल्यू 2 रख देंगे और लॉग क्यू हो गया। क्यू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट में कौन है? Mg2+ है, और Mg2+ का कंसंट्रेशन कितना दिया? 0.1 मोलारिटी। क्या? और आपका Ag है, ये तो आपका सॉलिड फॉर्म में है, तो ये तो 1 हो जाएगा। और रिएक्टेंट में बात करेंगे तो Ag+, इसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.001। तो ये कितना कोफिशिएंट है? तो वो 2 है, तो 2 है, तो इसलिए आपका पावर में 2 हो गया। और क्या है? Mg है, सॉलिड फॉर्म में है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली देखेंगे तो यहाँ नीचे में 3 जीरो, 10 के पावर -3 स्क्वायर करेंगे 10 के पावर -6 हो जाएगा, और ऊपर -1 ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10 के पावर 5 बन जाएगा। तो ये ई सेल बराबर होगा 0.0591/2 log 10⁵ लॉग का प्रॉपर्टी लग गया, log x⁴n बराबर n × log x ये होता है। तो यहाँ पे ये n बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 × log 10 और इतना बटे 2। तो इसको 2 से डिवाइड करके इतना आ गया। अब ये इसका 5 से गुना करेंगे, log 10 का वैल्यू तो 1 होता है, तो इसका वैल्यू पुट कर लेंगे, पुट कर रख देंगे, तो आ जाएगा आपका सेल पोटेंशियल जो कि 3.01 वोल्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट इक्वेशन का आप लोगों ने देख लिया नोमेटल्स। अब हम लोग आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, इसमें हम लोगों ने क्या है, अगर हम लोग को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है, ये बात हम लोग लिखे थे, ये IUPAC का ही कन्वेंशन है। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर लिखना है तो IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से इसको रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे इसको अरेंज किया गया है। तो उसका एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है। वो पैटर्न आपका बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन किसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो उसके बारे में। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जो है ये आपका बेस्ड है, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। अब देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में इसका मतलब ये हुआ SRH, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, मतलब हाइड्रोजन का जो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होगा। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0। इट मीन आइदर, अगर मान लीजिए कैथोड पे रहे या एनोड पे रहे। अगर कैथोड पे रहे या एनोड पे रहे, तो कैथोड पे हाइड्रोजन जो होगा क्या रिडक्शंस होता है, तो ये H+ किसमें जाएगा? H+ H2 में जाएगा। तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H2 में जाएगा। यहाँ पे इसका ई सेल जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा।
यही ई सेल आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा इसका। अगर ये एनोड पे होगा तो उसमें ऑक्सीडेशंस होगा, तो ऑक्सीडेशंस होगा तो क्या होगा, H2 जो होगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन लॉस भी करके आपका 2H प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बना देगा। एनोड पे ऑक्सीडेशंस का होगा हाइड्रोजन का, तो देखिए H2 जीरो से जा रहा है ना प्लस में, तो ऑक्सीडेशंस हो गया, तो उस केस में भी इसका ई सेल जो होगा वो जीरो होगा। कहने का मतलब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दूसरा इलेक्ट्रोड का वो कितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है ये होता है। तो हाइड्रोजन का दोनों ही सिचुएशन में अगर कैथोड पे हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा तो भी जीरो और एनोड का होगा तो भी जीरो, तो ये कुछ होती है। इसके बाद जो है सो तो हाइड्रोजन का जीरो हो गया, तो अदर देन जो हाइड्रोजन होगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन का पोजीशन बीच में होगा, इसके ऊपर जो भी होगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा निगेटिव में होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और आपका उसके ऊपर वाला का निगेटिव में होगा, नीचे वाला का पॉजिटिव में होगा, और वहाँ से क्या आइडिया मिलेगा उसको हम लोग देखेंगे। मिटाया जाए इसको। तो ये कुछ हम लोग का पैटर्न है, ये पैटर्न है लिखबा सरकाना मंगल मंजन कर कर फेकोनी फेकोनी फे यहाँ पे CD होगा आयरन, तब CD आयरन, तब CD को नीशन पब। ये इतने सारे जो मेटल्स हैं ना, ये इतने सारे एलिमेंट्स जो हैं ये सभी हाइड्रोजन, ये सभी क्या है हाइड्रोजन के ऊपर है। इसके बाद आपका हाइड्रोजन है, और उसके बाद हाइड्रोजन से नीचे में कौन कौन है, तो कॉपर, उसके बाद आयोडीन Ag Hg Br Pt O क्लोरीन Au और क्लोरीन, ठीक है। तो ये सभी हो गए। तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो आप लोगों ने देखा कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। ये हाइड्रोजन से नीचे वाला जो भी है इसका इनोट R का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला जो होगा हाइड्रोजन से ऊपर वाला जो भी होगा ये सभी का इनोट R का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, इनोट R का वैल्यू नेगेटिव होगा। सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पे जब एक सीक्वेंस बना तो उस सीक्वेंस में हाइड्रोजन का पोजीशन कुछ बीच में है, हाइड्रोजन से ऊपर का जो भी एलिमेंट्स है वो सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, और हाइड्रोजन से नीचे वाला जो भी है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। और ये मेटल्स का सीक्वेंस आप इसी तरह से आपको याद रखना है। कौन कौन है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, और लिथियम पोटासियम बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम जिंक क्रोमियम आयरन कैडमियम कोबाल्ट निकेल, और आपका ये हो गया टीन लीड, तब हाइड्रोजन, तब कॉपर, यानी कि नॉन मेटल को मिक्स करके लिखा हुआ आयोडीन, तब आपका Ag, तब Hg Br, और आपका Pt O क्लोरीन, और आपका ये है आपका गोल्ड है और आयरन है। किस आधार पे रखा गया है इनको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पे। मतलब सब में आपका कुछ ऐसा है जैसे क्रोमियम 3 प्लस कुछ क्रोमियम में जा रहा होगा, जिंक 2 प्लस कुछ जिंक में जा रहा होगा, तो ये सबका रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर टॉप से बॉटम अगर हम लोग जाएंगे तो वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, टॉप से बॉटम इंक्रीज करेगा। ऊपर वाला का वैल्यू ज़्यादा अगर रहेगा ज़्यादा निगेटिव में, जैसे ई नॉट इसका R का वैल्यू -3 पॉइंट समथिंग होगा, और देखिए उसके इसमें अगर आएंगे तो -2 पॉइंट समथिंग होगा, -2 पॉइंट समथिंग। तो ये ई नोट R का वैल्यू इधर सीधा जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, सबसे ज़्यादा छोटा हुआ। ये बढ़ते बढ़ते क्या है, यहाँ पे 0 आ रहा है, फिर ये बढ़ते इसका वैल्यू फिर पॉजिटिव में आ गया, बढ़ते 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 इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में होगा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में होगा, मतलब प्लस आपका कुछ 2 पॉइंट समथिंग इस तरह से होगा। तो ये है आपका पैटर्न मेटल्स का अरेंजमेंट, और आपका इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो वैल्यू ओवरऑल जो है से इंक्रीज कर रहा है, साइन को इंक्लूड करके बात कर रहे हैं, तो इंक्रीज कर रहा है। ऊपर वाला वैल्यू सबसे ज़्यादा कम होगा, सबसे ज़्यादा क्या कम होगा, निगेटिव में सबसे बड़ा वैल्यू होगा, मतलब सबसे ज़्यादा छोटा होगा, और नीचे वाला वैल्यू जो होगा सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। तो टॉप से बॉटम क्या हो रहा है, ये इनॉट रिडक्शंस का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
ये बातें हम लोगों ने देखा। चलिए तो इसका हम लोग देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंस, यहाँ से कैसे हम लोग काम इसका करेंगे, क्या बेनिफिट है इसको देखते हैं। मिटाया जाए। देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बात इसमें क्या कि इनोट आर जो होगा हाइड्रोजन का वो 0 होगा। दूसरा बात, जो भी एलिमेंट्स लाई कर रहा है, एलिमेंट्स लाई कर रहा है बिलो, या पहले लिख दीजिए एबव, एबव हाइड्रोजन, एबव हाइड्रोजन, उसका इनोट आर का वैल्यू क्या होगा, ऊपर जो लाई करेगा निगेटिव में होगा। और जो भी एलिमेंट्स लाई कर रहा है बिलो हाइड्रोजन हैव इनोट आर का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ऐसा हम लोगों ने देखा सीक्वेंस में आगे। उसके बाद टॉप टू बॉटम अगर आप जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हाइड्रोजन हैव इनोट आर का वैल्यू इंक्रीज करता है। इनोट आर का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा था। देखिए तो ऊपर वाला सबसे ज़्यादा निगेटिव में, फिर बीच वाला 0 हो गया और नीचे वाला सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में। तो इनोट रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पांचवा बात है लिथियम जो सबसे ऊपर वाला था ये मोस्ट निगेटिव था, मतलब सबसे कम था इसका इनोट आर रिडक्शन पोटेंशियल। और जो था फ्लोरीन था सबसे नीचे वाला, ये मोस्ट पॉजिटिव था, मोस्ट पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा इसका इनोट आर था। ये था कंक्लूजन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ये था। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या कंक्लूजन क्या निकलता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत सारा कंक्लूजन यहाँ से निकलेगा जो कि आराम से पता किया जा सकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए मिटाया जाए इसको। हम देखिए एक चीज, एप्लीकेशन है इसका, या बोल सकते हैं कंक्लूजन। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एप्लीकेशन ये बोल सकते हैं आप, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फाइंड करने में, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए तो टॉप टू बॉटम आरपी आपका डिक्रीज करेगा, और ओपी आपका इंक्रीज करेगा। ओपी जो है लिखिए, ओपी आपका इंक्रीज करेगा। ये है आरपी माने रिड्यूसिंग पावर बोल सकते, और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर टॉप से बॉटम जो है वो क्या होगा, टॉप से बॉटम रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करेगा और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करेगा। मतलब ऊपर वाला जो था लिथियम जो था वो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर उसका है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल था सबसे कम में था। तो मेटल जो होता है जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में रहेगा उतना ज़्यादा जो होगा क्या होगा, आपका रिड्यूसिंग पावर उसके पास होगा। तो ये बात आप लोगों ने देखा, मतलब इनोट आर का वैल्यू अगर टॉप से बॉटम आ रहे थे तो ये इंक्रीज कर रहा था, तो ऐसे में रिड्यूसिंग पावर जो था, रिड्यूसिंग पावर का वैल्यू वो भी आपका टॉप से बॉटम, ये आरपी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है ना, टॉप से बॉटम इंक्रीज कर रहा है, ये वैल्यू डिक्रीज करेगा और ओपी जो है वो इंक्रीज करेगा।
रिडक्शन पोटेंशियल टॉप से बॉटम आपका इंक्रीज करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल टॉप से बॉटम इंक्रीज कर रहा था, रिड्यूसिंग ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर, नीचे वाला सबसे कम, तो आपका क्या होगा, टॉप से बॉटम डिक्रीज करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर तो इसका उल्टा होता है, वो फील्ड होता है आरपी का उल्टा होता है, तो अगर ये डिक्रीज कर रहा है ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन ऐसे ही दे दे कि लिथियम है, वो आयरन है, जिंक है, एक वो क्लोरीन है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होगा, तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर के तो सबसे ज़्यादा नीचा वाला सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा नीचा तो ये है, तो इसका हो जाएगा 1 नंबर में। उसके बाद हम लोग इसको इस तरह से देख लेंगे। चलिए तो पहला इंपॉर्टेंस, दूसरा इंपॉर्टेंस, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर डिसाइड कर लेते हैं। फिर रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का भी पता लगा लेते हैं। तो आपको बॉटम अगर जाते हैं आप, तो रिएक्टिविटी आपका डिक्रीज करेगा, तो आपको बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा, DECREAS, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट भाई, हाँ, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका भी पता कर सकते हैं आप। ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल्स को रिप्लेस कर सकता है सॉल्ट सॉल्यूशन से, लेकिन नीचे वाला मेटल ऊपर वाले को नहीं रिप्लेस कर सकता है। तो ये बात इलेक्ट्रोकेमिकल फ्रीज से पता कर सकते हैं। जैसे कि देखिए जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, तो जिंक देखिए कॉपर, जिंक इज द मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है आराम से, जिंक 2 प्लस कॉपर बन जाएगा। लेकिन वही अगर कॉपर रहेगा तब जिंक का सल्फेट रहेगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि कॉपर का पोजीशन जिंक से नीचे है, इसलिए ये इसको नहीं रिप्लेस कर सकता है, लेकिन जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। तो ये बातें होती है, ठीक है। इसी तरीके से नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में भी आप एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को कब रिप्लेस करेगा और कब नहीं रिप्लेस करेगा, वो बात समझ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 3 एप्लीकेशन देखें, चौथा एप्लीकेशन देख लीजिए। तो चौथा एप्लीकेशन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है, जो नॉन मेटल नीचे वाला रहेगा ना वो ऊपर वाला को रिप्लेस करेगा, लेकिन ऊपर वाला नॉन मेटल नीचे वाला को रिप्लेस नहीं करेगा, उल्टा होगा, मेटल वाला का उल्टा होगा। यहाँ पे जो अगर एक नॉन मेटल है ऊपर में नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से, तो ये जो नीचे वाला ऊपर वाला को रिप्लेस करेगा, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाला को रिप्लेस नहीं करेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए आप, Br2 प्लस Ai, Br2 प्लस Ai, ठीक है। तो इस दोनों में बताइए क्या रिएक्शन होगा Br2 Ki में। तो Br2 प्लस Ki में, पहले इसमें देखिए B और I में अगर इसका सीक्वेंस देखेंगे तो I तब Br Cl और F ये होता है। तो ब्रोमीन क्या करेगा, आयोडीन को रिप्लेस करेगा आराम से। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, KBr बन जाएगा प्लस आयोडीन अलग हो जाएगा, तो आयोडीन प्लस KBr बन जाएगा। लेकिन अगर वही अगर ऐसा रहता I2 प्लस KCl, I2 प्लस KCl, तो देखिएगा आयोडीन क्या क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नो रिएक्शन, समझ गए। तो इस तरह से क्या होता है कि आप कौन रिएक्शंस होगा, कौन किसको रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा, उसको हम लोग इससे पता कर लेते हैं। तो ये सभी चीज़ों में आप लोगों ने सीखा आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के से रिलेटेड पॉइंट्स, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्लास में हम इसका नोमेकल्स इस पे बेस्ड हम लेकर के आएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।